नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 का जो चुनाव होने वाला है, उसमें योगी और बीजेपी के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। अभी तक बीजेपी चुनाव लड़ती थी विपक्ष से, यानी कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस से। लेकिन 2027 में बीजेपी का चुनाव होने जा रहा है अपने ही सहयोगियों से, जिन सहयोगियों की वजह से 2017 और 2022 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती थी। अब उन्हीं सहयोगियों ने बीजेपी को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में संजय निषाद और जयप्रकाश निषाद की लड़ाई और विवाद का आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो चिंता मत करिए, इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इस लड़ाई को बीजेपी और एक सहयोगी दल का मामूली मनमुटाव मानकर चल रहे हैं, लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी है एनडीए गठबंधन को अंदर से तोड़ने की और मोदी और योगी की कुर्सी हिलाने की एक सोची समझी साजिश। क्योंकि कयास ऐसे लग रहे हैं कि शायद 2027 आने से पहले ही बीजेपी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और इसे खत्म करने के लिए ना राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे, ना दीदी, ना अखिलेश, बल्कि इस कहानी के मुख्य किरदार हैं संजय निषाद। दोस्तों, सबसे पहले आपको संजय निषाद का वो बयान बताता हूं जिसने ये सारा बवंडर खड़ा किया है। गोरखपुर में संजय निषाद ने बीजेपी को धमकी देते हुए कहा, अगर बीजेपी को लगता है कि हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दे, लेकिन बाहर से आए छुटभैया नेताओं से हमारी बेइज्जती ना कराए। साथ ही राजभर आरएलडी निषाद पार्टी पर अपशब्द बंद कराइए। इस बयान के बाद बीजेपी के ही दूसरे निषाद नेता जयप्रकाश निषाद ने उन पर हमला करते हुए कहा कि जब इनकी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी तब मैं बसपा सरकार में मंत्री था। ये संजय निषाद तो मंत्री जी कहते हुए मेरे आगे पीछे घूमते थे। मेरी ही बदौलत आज ये और इनकी पार्टी खड़ी हुई है। इनका रुतबा, इनकी मंत्री की कुर्सी, इनके बेटों की विधायकी, सब कुछ बीजेपी की देन है, और आज ये उसी बीजेपी को आग दिखा रहे हैं। अब यह दोनों बयान सुनने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि भाई, भाजपा के ही दो सहयोगी दल आपस में लड़ रहे हैं, इसमें योगी और मोदी की कुर्सी कैसे जाएगी। तो दोस्तों, यही तो सारा खेल है, और इसी खेल को मैं अपने इस इनसाइड ट्रैक में डिकोड करता हूं। दोस्तों, अगर आपने संजय निषाद के इस बयान को ध्यान से सुना हो तो उन्होंने सिर्फ अपनी बात नहीं की, उन्होंने बहुत ही चालाकी से आरएलडी और अपना दल का भी जिक्र किया। वो इन दोनों पार्टियों को भड़का रहे हैं। वो उन्हें याद दिला रहे हैं कि कैसे बीजेपी के एक मंत्री ने जयंत चौधरी को पनौती कहा था, कैसे अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की अनदेखी होती है। वो आरएलडी और अपना दल के मन में ये जहर भर रहे हैं कि देखो, बीजेपी का यही चाल और चरित्र है। वो पहले इस्तेमाल करते हैं और फिर अपने ही नेताओं से हमें जलील करवाते हैं। आज मैं निशाने पर हूं, कल तुम भी होंगे। ये एक हवा बनाई जा रही है ताकि तीनों सहयोगी दल एक साथ मिलकर एनडीए से बाहर निकल जाएं। संजय निषाद इस पूरे विद्रोह का नेता बनना चाहते हैं। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसे मीडिया नजरअंदाज कर रहा है। जैसे ही एनडीए में ये महाभारत छिड़ी, समाजवादी पार्टी ने अपनी बाहें फैला दी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, पिछड़ी जातियों के नाम पर राजनीति करने वाले सभी दल पिछड़ों का आरक्षण और हक खाने वालों यानी उनके हिसाब से बीजेपी से दूर हो जाएंगे। ये पीडीए की ताकत है। इस बयान का मतलब सिर्फ संजय निषाद को न्योता देना नहीं है, इसके 3 और गहरे मतलब हैं। पहला, वो निषाद राजभर पटेल नेताओं से कह रही है कि आप गलत पाले में खड़े हैं, आप शोषितों के नेता हैं और शोषकों के साथ बैठे हैं, घर वापसी कीजिए। दूसरा, ये संदेश सिर्फ संजय निषाद के लिए नहीं बल्कि उन वोटरों के लिए है। अखिलेश यादव की सपा सीधे निषाद समाज, कुर्मी समाज, राजभर समाज को कह रहे हैं कि आपके नेता तो मंत्री पद के लिए बीजेपी के साथ हैं, लेकिन आपके हक की लड़ाई तो हम ही लड़ रहे हैं। अपने बयानों से अखिलेश यादव की सपा ने एक ऐसा सियासी माहौल बना दिया है जहां एनडीए से नाराज हर नेता तो समाजवादी पार्टी एक सेफ लैंडिंग की तरह दिख रही है। वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बस एक ऐसा दरवाजा खोल कर खड़े हैं
जहां से आने वाले हर नेता का स्वागत होगा। अब समझिए कि अगर संजय निषाद की ये साजिश कामयाब हो गई और ये तीनों दल एनडीए से अलग हो गए तो बीजेपी का क्या होगा। निषाद वोटर 30-35 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। अपना दल के कुर्मी वोटर 20 से 25 सीटों पर हार जीत तय करते हैं। जाट और राजभर का भी 20 से 25 सीटों पर यही प्रभाव है और इन सबको जोड़ दें तो ये 80 से 90 विधानसभा सीटों का आंकड़ा बनता है। मतलब अगर ये तीनों दल एनडीए से बाहर आ गए तो बीजेपी का 80-90 सीटों पर सीधे तौर पर सफाया हो सकता है और अगर ये समाजवादी पार्टी के साथ चले गए तो शायद 2027 तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता से पूरी तरह बाहर हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि संजय निषाद ये सब क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने संजय निषाद के साथ एक पॉडकास्ट किया था और उस पॉडकास्ट में मैंने उनसे एक सीधा और कड़वा सवाल पूछा था कि निषाद जी, आप मंत्री बन गए, आपका एक बेटा सांसद बना, दूसरा बेटा विधायक बन गया, लेकिन जिस निषाद समाज के आरक्षण के नाम पर आपने राजनीति शुरू की थी उस समाज को क्या मिला। मेरा यह सवाल सुनकर वो असहज हो गए थे और शायद यही सवाल अब बीजेपी भी उनसे पूछ रही है। बीजेपी को यह लगने लगा है कि संजय निषाद की राजनीति समाज के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने परिवार के लिए है। और ऐसा क्यों लगने लगा है? क्योंकि 2024 के चुनाव में ये साफ हो गया है कि निषाद समाज पर संजय निषाद की पकड़ बहुत कमजोर हो गई है। वो अपने बेटे को संत कबीर नगर से चुनाव नहीं जिता सके। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने निषाद उम्मीदवार उतारकर बीजेपी की दिग्गज नेता मेनका गांधी को सुल्तानपुर में हरा दिया। संजय निषाद को पता है कि बीजेपी की नज़र में उनकी अहमियत कम हो रही है, इसलिए अपनी राजनीतिक दुकान बचाने और प्रासंगिक बने रहने के लिए उन्होंने ये बगावत का झंडा उठाया है। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एक बयान या एक सीट की नहीं है, ये संजय निषाद की अपने वजूद को बचाने की जंग है जिसमें वो पूरे एनडीए गठबंधन को दांव पर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी दरवाजे खोलकर बैठी है कि कब ये पका हुआ फल उनकी झोली में आकर गिर जाए। अगर बीजेपी संजय निषाद के सामने झुकती है तो कल को राजभर और पटेल भी ऐसी ही मांगे रखेंगे और अगर बीजेपी अंदरूनी और बाहरी लड़ाई को नहीं संभाल पाई तो ये 80-90 सीटों का गणित योगी की कुर्सी और मोदी के 2027 के सपने दोनों को चकनाचूर कर सकता है। मुझे लगता है कि मोदी और योगी बहुत दूर की सोचते हैं। समाजवादी पार्टी और जो तमाम विपक्ष है वो सोचता है कि भैया 2-4 साल में क्या होगा, लेकिन जो मोदी योगी की फॉरवर्ड प्लानिंग है वो ज़रूर कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश में चमत्कार करेगी। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।